राज की दर्द भरी जीवन यात्रा। आए जी। राज एक बहुत ही शांत, मासूम और दिल का साफ लड़का था। देखने में वह हैंडसम और कूल था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे कितने आंसू छिपे थे, यह कोई नहीं जानता था। बचपन से ही उसमें मेहनत का ऐसा जुनून था जो उसके हमउम्र बच्चों में बहुत कम देखने को मिलता है। जब उसके दोस्त खेल कूद और शरारतों में व्यस्त रहते, राज अकेला अपने शौक पूरे करता। डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, पढ़ाई, मशीनें खोलना, बनाना और नए नए आइडिया सोचना। लेकिन यह सब सिर्फ शौक नहीं थे, बल्कि वह अपने अंदर के दर्द को छिपाने का तरीका था। राज पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसका संघर्ष बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा था। माँ बाप होते हुए भी उसे अपने स्कूल का खर्च खुद उठाना पड़ता था। किताबें, बैग और स्कूल फीस सब कुछ वह अपने दम पर मैनेज करता था। सोचने वाली बात यह है कि एक छोटा बच्चा आखिर पैसे कहां से लाता होगा। असलियत यह थी कि घर का माहौल बेहद कड़वा था। जमीन जायदाद को लेकर उसके पापा और चाचा में हमेशा झगड़े होते रहते थे। पापा के पास खुद पैसे नहीं थे, तो बेटे की पढ़ाई के लिए कहां से देते। हालात ऐसे बन गए कि राज को अपने ही घर से निकालकर मामा के घर भेज दिया गया। उस मासूम लड़के ने कभी हार नहीं मानी। उसने पापा से कहकर बिरगंज शहर के सिद्धार्थ सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया। पर रोज सुबह 5 बजे उठकर साइकिल से 45 मिनट का सफर तय करके स्कूल जाना उसके लिए रोज का इम्तिहान था। फीस भरना और भी कठिन था। मामा के घर से जब भी उसे सब्जी या सामान खरीदने के लिए पैसे मिलते, वह उन पैसों में से थोड़ा थोड़ा बचाकर अपने स्कूल की फीस जोड़ता। उसकी मेहनत और लगन देखकर स्कूल के सभी शिक्षक उससे बहुत प्यार करने लगे। राज के हाथों में जैसे जादू था। हर नया चैप्टर शुरू करने से पहले टीचर उसे बुलाते, जाओ राज, बोर्ड पर इस चैप्टर का नाम और चित्र बना दो। उसके बिना कोई नया लेसन शुरू ही नहीं होता। उसके इंग्लिश के ज्ञान से पूरा क्लास प्रभावित था। वह हमेशा सेकंड आता, लेकिन फर्स्ट आने वाला छात्र हर वक्त राज से डरता रहता। लेकिन उस मासूम के संघर्ष सिर्फ यहीं तक नहीं थे। मामा के घर रहने पर उसे पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे काम भी करने पड़ते। नन्ही उम्र में कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ ऐसा था कि हर रात आंसुओं में डूबकर गुजरती। फिर भी 4 साल की कठिन मेहनत के बाद उसने 10वीं पास की। इसके बाद वह गांव लौटा और कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहां भी पैसों की समस्या पीछा नहीं छोड़ रही थी। तब उसने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उसके गांव और आसपास के 10 गांवों से बच्चे उसके पास पढ़ने आने लगे। वह उन्हें पढ़ाता और खुद भी रात भर पढ़ाई करता। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद राज एक बार फिर बिरगंज गया। वहां उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। उसी से वह अपनी फीस और खर्च चलाता। राज का पढ़ाने का तरीका अनोखा था। पहले वह चित्र बनाता, फिर उसी से चैप्टर समझाता। उसके क्लास के बच्चे उसकी क्लास का बेसब्री से इंतजार करते। धीरे धीरे उसकी पहचान इतनी बढ़ गई कि बच्चे अपने माता पिता से कहते, हमें घर पर भी राज सर से पढ़ना है। धीरे धीरे उसके पास इतने ट्यूशन हो गए कि संभालना मुश्किल हो गया। दिन में बोर्डिंग स्कूल, शाम को होम ट्यूशन और रात में अपनी पढ़ाई, यह सब मिलकर उसके शरीर को तोड़ने लगा। हालत इतनी बिगड़ गई कि वह बीमार पड़ गया। थककर उसने प्रिंसिपल से कहा, सर, अब मुझसे नहीं हो रहा, मेरी सेहत साथ छोड़ रही है। प्रिंसिपल ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, ठीक है बेटा, पहले खुद को संभालो, जब ठीक हो जाओ तब लौट आना। उसके बाद राज ने बोर्डिंग छोड़ दिया और सिर्फ ट्यूशन और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। आज भी राज का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। वह अब सरकारी नौकरी और सीनियर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चमक है जिसने बचपन से ही उसे दूसरों से अलग बनाया। उसका यह सफर अभी अधूरा है। आगे भगवान की मर्जी से क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि राज की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि उस संघर्ष की गवाही है जो इंसान को तोड़कर भी और मजबूत बना देती है।